हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MG एजू स्पेस। आज के इस वीडियो में हम करेंगे लाइट चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट। हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन। मिरर X is used to concentrate sunlight in solar furnace. Mirror Y is fitted on the side of the vehicle to see the traffic behind the driver. Which of the following statement are true for the two mirrors? अब देखो X जो है वो कंसनट्रेट मीन्स कन्वर्ज करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो हमें पता है कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, दैट इज़ कॉन्केव मिरर। एंड वाई इज़ यूजिंग फॉर साइड व्हीकल के साइड में जो भी ट्रैफिक है उसको देखने के लिए, तो रेयर व्यू मिरर में यूज़ हो रहा है। और कौन सा वाला होता है ये? सो एक्स और वाई तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। एक्स हो गया कॉन्केव मिरर एंड वाई हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब इनके बारे में स्टेटमेंट चेक करना है। इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एक्स इज़ रियल, diminished and at the focus. Image formed by mirror Y is virtual, diminished and erect. Image formed by X virtual, diminished and erect. Image formed by mirror Y is real, diminished and at its focus. अब देखो, अगर हम ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंगली सारा देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं पहले इमेजेस की। X जो है वो कॉन्केव है, कॉन्केव ऑलवेज मेकिंग, उसमें एक ही केस है जिसमें वर्चुअल पर उसमें फिर डिमिनिश्ड नहीं बनता। सो कॉन्केव के केस में रियल, डिमिनिश्ड, एट फोकस, दिस इज ट्रू। एंड वाई के केस में वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड डायरेक्ट इज ऑल्सो ट्रू। रेस्ट टू आर फॉल्स, क्योंकि एक्स में वर्चुअल अगर एक ही केस में बनता है तो उसमें डिमिनिश्ड नहीं है, ठीक है, और वाई में रियल नहीं है, तो फिर ये दोनों लास्ट के नहीं होंगे। सो इट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड मीन्स ऑप्शन ए, दिस वन। This is a second question. An object is placed at a distance 60 centimeters from concave lens. Focal length is given. Lens formula आपको यूज़ करके आपको पोजीशन एंड इमेज बताना है, ठीक है। सो देखो, लेंस फार्मूला यू विल राइट दिस वे। एंड फॉर कॉन्केव लेंस हमें पता है जो इमेज का डिस्टेंस है, क्योंकि हम हमेशा इमेज डिस्टेंस पोल से लेफ्ट की तरफ को लेंगे तो नेगेटिव। एंड एफ जो है फोकल लेंथ, इट इज़ नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। सो वैल्यू पुट करेंगे जस्ट, इट इज़ 1/b। ये देखो 1/-60, 1/-30 इंटीजर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके जस्ट ये सिंप्लीफाई करा एंड यू विल गेट 1/v इज़ -1/20। फ्लिप कर दो दोनों को तो v हो गया -20 सेंटीमीटर्स। सो -20 सेंटीमीटर्स जो है इट इज़ शोइंग दैट जो इमेज है वो सेम साइड पे बना, ठीक है, और वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। जो नेगेटिव साइन है ना इसके अंदर, आंसर के अंदर, दिस इज़ शोइंग, क्योंकि नेगेटिव कब होगा? जब कोई भी चीज़ लेफ़्ट की तरफ को बनेगी, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ को बन रहा है। ये हम प्रॉपर्टी हमने यहीं से फैच करी है, ये लिखा है ना जो दिस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट में फिर वो कॉन्केव के केस में इमेज जो है वो इरेक्ट हो गया, डिमिनिश हो गया एंड वर्चुअल। एंड बी केयरफुल, ये लेंसेज की बात हो रही है, नोट अबाउट द मिरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस दिस 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 15। मिरर फॉर्मूला यूज़ करना है, मिरर्स की बात हो रही है। अब आपको पोजीशन ऑफ इमेज बताना है। सो मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है, इट इज़ दिस। कॉन्केव मिरर यू हमेशा माइनस में ही रहेगा, क्योंकि हमेशा ये ऑब्जेक्ट आप लेफ्ट में रखोगे। फोकल लेंथ इज़ -15, ठीक है, -15 क्यों? कॉन्केव मिरर। तो फिर ये वैल्यू पुट करी, यू विल गेट v इज इक्वल टू +30। प्लस मीन्स मिरर के बिहाइंड की बात हो रही है, क्योंकि अब राइट में जाना होएगा। सो जहाँ पे भी मिरर है उसके पीछे, तो बिहाइंड द मिरर। एंड सिंस द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन p एंड f, इमेज इज़ वर्चुअल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गिवन है। ये देखो आपके पास स्टेटमेंट में इधर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रंट इन द फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 15। तो 15 अगर ये हो गया आपका मिरर, ठीक है, ये फोकल लेंथ है यहाँ तक 15, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर पे, तो 10 इसके अंदर ही आएगा ना, इस करके पता लग गया कि वो पोल और फोकस के बीच में है ये, ठीक है। तो इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, इफ़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडियम एक्स एंड वाई
आर 6/5 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली, मीन्स x वाला ये और y का ये. देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज़, अब y का बताना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो आपने याद रखना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखा हुआ हो, जैसे ऐसे y, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू वाला हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा. ठीक है. सो ny/nx दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डिवाइड करोगे. मेक श्योर दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस है तो y/x होगा. वैल्यूज़ जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं इट इज़ ऑलवेज बी 4/3 डिवाइडेड बाय 6/5 था ना, नीचे वाली बस फ्रैक्शन ऊपर लाके फ्लिप कर दोगे. इट इज़ 2, इट इज़ 3, इट इज़ 5 into 2, 9, 10/9 this way. Next question we have, an object is placed at a distance 30 cm from the pole of concave mirror if its real and inverted image is formed at 60 cm in the front of the mirror. The focal length of mirror is. अब आपको जो गिवन डाटा है ना उसमें से आप वैल्यूज़ कैसे फाइंड करोगे, एक बार ये सीखो अच्छे से. देखो आपको पता है ऑब्जेक्ट तो हमेशा हमने फ्रंट में रखा होगा तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा. और कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट जो है वो रियल इन्वर्टेड एंड 60 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, मीन्स ये भी मिरर के फ्रंट में बन रहा है जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया, लेफ्ट में ही पड़ा है क्योंकि ऐसे होएगा ना, यहीं पे ऑब्जेक्ट है. और अगर ऑब्जेक्ट 30 पे है, ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो जो इमेज बन रही है वो उससे भी दूर कितना 60 सेंटीमीटर पे बन रही है फ्रंट में. ठीक है. तो ये भी लेफ़्ट में ही बन रही है तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव आएगा. दो नंबर्स नेगेटिव पता लग गए, इसलिए u -30 v -60. आपको फाइंड करना फोकल लेंथ. अब आप सिंपली इसको मिरर फॉर्मूला में पुट कर दो क्योंकि हम मिरर्स की बात कर रहे हैं. पुट द वैल्यूज़ एंड सॉल्व मैथमेटिकली, यू विल गेट इट f = -20. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, a convex lens forms this centimeter long image, 2.0 centimeter long object, ठीक है, and kept at a distance of 6 centimeter from the optical center of the lens. एक तो लेंस की बात हो रही है, बी केयरफुल, कॉन्वेक्स लेंस है. सो हाइट हमें गिवन है. अब लॉन्ग का मतलब इमेज का, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट हाइट हो गया h, ये इमेज हो गया h', kept at a distance of this from the optical center, so this will be u. और क्या गिवन है, कुछ नहीं. if the distance of object and image are on the same side of the lens, okay, both are on the same side, find the nature, position and focal length of the lens. Fine. So h is 2, okay, height is also this, and आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये गिवन था. ठीक है. अब हम सबसे पहले तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करके m फाइंड कर लेंगे. m इज़ 4. लीनियर मैग्नीफिकेशन हाइट से कैसे निकालते हैं हम, इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, दैट इज़ 8/2. दिस इज़ गिविंग अस 4. और इसके बाद यूज़ द साइन कन्वेंशंस. हमें पता है कि m = -b/u अगर m जो है वो 0 से बिगर होता है, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू देता है. तो यहाँ पे हमारे पास m पॉजिटिव था तो हम ये साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे. कौन सा फॉर्मूला, दैट m = h'/h तो था ही -v/u इफ़ इट इज़ पॉजिटिव. सो m हमारे पास पॉजिटिव है, सो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला. ठीक है. नाउ यूजिंग दिस, इसको 4 से इक्वेट करा, v का वैल्यू ये लिखा, u की वैल्यू पुट करी, u हमें गिवन था ये 6, ये देखो, एंड वी विल गेट दिस v -24 सेंटीमीटर. इमेज जो है वो 24 सेंटीमीटर लेंस से फ्रंट में ही है क्योंकि गिवन है हमें क्वेश्चन में कि दोनों ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड. ये देखो, अब v का जो ये नेगेटिव साइन आ रहा है ना, ये देखो v के आंसर में नेगेटिव साइन आया, इसका मतलब क्या हुआ, वर्चुअल इमेज बन रहा है. सो वी विल राइट दैट नेचर ऑफ द इमेज इज़ वर्चुअल. पोजीशन ऑफ इमेज के लिए हम क्या लिखेंगे कि सेम साइड पे ये है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली बता देना कि वो 24 सेंटीमीटर है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से. एंड लेंस का जो फोकल लेंथ है हमें v और u पता है, हम वैल्यूज़ पुट करके जस्ट मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके f की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो f विल बी 8. नेचर ऑफ इमेज क्या आ गया, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, क्योंकि 8 सेंटीमीटर हाइट है इमेज की, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था.
पोजीशन ऑफ, जब हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है तो वो मैग्नीफाइड होके दिख रहा है, ठीक है ना, बड़ा होके दिख रहा है। ये इरेक्ट है एंड वर्चुअल है, ये कहाँ से पता लग रहा है? नेगेटिव ऑफ v से, दिस वन, ठीक है। और पोजीशन ऑफ इमेज इज इतने सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑन द सेम साइड। सेम साइड तो पहले से गिवन था, कहाँ कितना डिस्टेंस पे है वो हमने बता दिया, एंड फोकल लेंथ भी हमने फाइंड कर दी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज दिस। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड करनी है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, स्पीड वाटर में अपॉन स्पीड ग्लास में अगर ये रेशो लिखते हैं हम तो इक्वल टू, क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ उल्टा, वाटर अपॉन ग्लास था तो यहाँ ग्लास अपॉन वाटर हो जाएगा। अब ये फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसको इधर शिफ्ट कर दो, यू विल गेट दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये तीनों वैल्यूज़ आपको पता है, ये देखो, ये ग्लास का यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करा स्पीड की, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशोज़ यहाँ, और लाइट ये इसका स्पीड की वैल्यू इधर। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव convex mirror used for rear view mirror in automobiles has a focal length 1.5 meter. If 3 meter high bus is located at 6 meter from the mirror, use the mirror formula to determine the position and size of the image of the bus as seen in the mirror. ठीक है, तो डेटा पहले कलेक्ट करते क्या क्या गिवन है। एक तो ये फोकल लेंथ, ठीक है, 3 मीटर हाई बस, हाइट हमें गिवन है ऑब्जेक्ट का h0, और लोकेटेड एट 6.0 मीटर फ्रॉम द मिरर, ये क्या दे रहा है हमें? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, और ये ऑब्वियसली लेफ्ट में होगा तो ये नेगेटिव ही होता है ऑलवेज। एंड मिरर फॉर्मूला वी हैव दिस, इसमें हम 1/v की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि फोकल लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है। सो पुट करा, वी विल गेट v इज इक्वल टू 1.2, पॉजिटिव आई है तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी वर्चुअल, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। टेबल इसलिए कहा था रिवीजन वाले वीडियो में, बार बार मैंने, टेबल का बहुत बड़ा रोल है, सारे न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट, सारे 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर उसी टेबल में कवर हो जाते हैं जो आपने वहाँ करे हैं। इमेज की प्रॉपर्टीज़, कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है, कहाँ पे उसका पोजीशन होगा, तो कहाँ इमेज और कैसी इमेज बनेगी, तो वो उन चारों टेबल्स को तो अच्छे से रट लो, उसी पे आपका 70% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब देखो सारे न्यूमेरिकल्स में हम वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं कि b इज़ ग्रेटर देन दिस, सो इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, और बिहाइंड द मिरर बन रही है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है तो वर्चुअली है हमेशा। मैग्नीफिकेशन दो तरह से निकलती है, हाइट से भी एंड u एंड v से भी, तो हमने यहाँ पे u v का फॉर्मूला लगा दिया, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ थी। और इक्वेट कैसे कर देंगे हम? वी विल राइट दैट वी नो दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ, एक सेकेंड, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। बस इसी में सारे वैल्यूज़ पुट करके ये वैल्यू फाइंड करिए h आएगी, दिस वन, इस h0 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास इमेज का जो हाइट है वो आ जाएगा 0.6। सो इमेज इज़ 1.2 मीटर बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, हाइट ऑफ 0.6। ऐसे आपने पूरा एंड में समराइज करना है अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन -1 ऑन द स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको बताना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट u। गिवन क्या क्या है? फोकल लेंथ f पता है, मैग्नीफिकेशन पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि उसने लिखा है कि इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन -1, ठीक है, और ये बात कहाँ हो रही है? लेंस, ठीक है। सो लेंसेज पे चलो, मैग्नीफिकेशन, ये देखो इमेज ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज, ठीक है, और रियल इमेज कैसे पता लग रही है? इसी मैग्नीफिकेशन के नंबर से, -1 से, वो नेगेटिव है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफिकेशन को इक्वेट करा हमने -1 से, VU एक ही टर्म में ले आया हम। कैसे करा है मैं आपको करके बता देती हूँ। ये एक तो पहले इसकी प्रॉपर्टी से हमने
फाइंड कर लिया रियल इमेज है। अब कॉन्वेक्स लेंस में हम लिखेंगे कि हमें पता है मैग्नीफिकेशन होता है V/U, उसका वैल्यू m का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1, सो V/U क्रॉस मल्टीप्लाई करो -U/V का ये रह जाएगा। तो V की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ U क्या आ जाएगी, V विल बी -U। इसको हम पुट कर देंगे इस लेंस फॉर्मूला में। तो B की जगह पे यहाँ पे हम जब U लिखेंगे और ये नेगेटिव साइन ऐसे जो होगा, ये देखो ये U ये इधर सॉल्व करके ये आ गया। और यहाँ पे फर्दर हमें फोकल लेंथ पता है 20, तो यहाँ f की वैल्यू 20 रख दी। 1/20 इज इक्वल टू -2/U क्रॉस मल्टीप्लाई U विल बी -40 सेंटीमीटर्स। ठीक है। साइन नेगेटिव मीन्स ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इनकमिंग लाइट साइड डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट फ्रंट में ही रखा होगा तो वो नेगेटिव ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ kerosene एंड वाटर इज दिस एंड दिस। कंपेयर द टू मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर optical density, mass density, relative speed of propagation, and what do you interfere from this comparison? This is very important and अगर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहो तो काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रहा है, तो इसको ध्यान से समझना। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है केरोसिन एंड वाटर का, ये केरोसिन और ये वाटर। सो ऑप्टिकल डेंसिटी को कैसे बताएंगे हम, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर उतना चीज़ ज़्यादा डेंस होती है। केरोसिन ऑयल हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कम्पेयर टू वाटर, सो इट हैज़ हायर ऑप्टिकल डेंसिटी। मास डेंसिटी, ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिटर्मिन मास डेंसिटी। ठीक है। सो वाटर इज मोर मास डेंस देन केरोसिन, केरोसिन फ्लोट्स ऑन वाटर। ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप बता दोगे कि मास डेंसिटी से कोई लिंक नहीं होता कि कम ज़्यादा से। सो वैसे इन जनरल जब आप फॉर सेक ऑफ नॉलेज जैसे स्टडी करोगे किसी और टॉपिक के थ्रू या जो भी लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशंस हैं तब भी, और नॉर्मल भी डेली लाइफ में आप देखोगे तो ऑयल जो है वो हमेशा वाटर पे फ्लोट कर जाता है। तो ऑयल इज़ लाइटर इन मास कॉन्टेक्ट्स। ठीक है। नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। ओके। सी पार्ट इज रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड जो है इन्वर्सली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वैसे भी समझो कोई चीज़ ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा उसके पार्टिकल क्लोजर हैं, उसमें से लाइट पास होने में टाइम लेगी, उसका स्पीड स्लो डाउन हो। जैसे भीड़ वाली जगह पे जा रहे हो तो स्पीड स्लो होएगी ना, और काफ़ी खुला खुला सा स्पेस होगा तो आप कोई भी साइकिल या बाइक या गाड़ी से जा रहे हो तो फास्टर जाओगे। सेम चीज़ है, डेंसिटी मीन्स दैट क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स ना। सो जितना पार्टिकल क्लोज होंगे उतना जो भी स्पीड ऑफ लाइट है वो उसमें से पास करने में उसको मुश्किल होगी, तो स्लो डाउन हो जाती है। तो स्पीड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली होते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा हाई मतलब पार्टिकल उतने क्लोज उसकी स्पीड उतना कम हो जाएगी। अब न्यूमेरिकल रेशियो में देखें तो ये देखो स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन टू वाटर इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो इट इज़ दिस। अब लाइट ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ इतने टाइम्स फास्टर देन वाटर। जो लाइट है वो केरोसिन ऑयल में इतना फास्टर ट्रैवल करेगी एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड हैं एज़ कम्पेयर टू दैट केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ दिस, पोजीशन बतानी है आपको। ओके। सो डिस्टेंस 10, ये u हो गया और ये हमेशा नेगेटिव में आएगा। कॉन्वेक्स मिरर है, ये जरूर पहले फिल्टर करना लेंस है या मिरर है। फोकल लेंथ दिस इज़ f गिवन। ठीक है। और पोजीशन ऑफ इमेज आपको फाइंड आउट करनी मीन्स v बताना है कहाँ पे है। सो u हो गया, f हो गया। f पॉजिटिव क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। मिरर फार्मूला में पुट करो, मैथमेटिकली सॉल्व करो, यू विल गेट v इज इक्वल टू +6। +6 मीन्स दैट कॉन्वेक्स मिरर में इट इज़ फॉर्म्ड जस्ट बिहाइंड द मिरर। ठीक है। और v जो है वो इंडिकेट कर रहा है वर्चुअल, क्योंकि वो पॉजिटिव में आया है। दिस इज़ वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ इज इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal of interference of two transparent medium at a point of incidence all lie in the same plane. Second, ratio of sine angle of incident and sine of angle of refraction
इज़ कॉन्स्टेंट. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में करा है, दैट साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. And B part is define the term absolute refractive index of a medium. Absolute refractive index of a medium is a ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in the given medium. Comparison ये दोनों का. And a ray of light enters from vacuum to glass of absolute refractive index is 1.5. आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये आपने वैसे याद रखनी है, ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड m आपको गिवन है 1.5 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. एंड वैल्यू फाइंड करोगे आप दिस Vm. यू विल राइट दैट वी नो दैट. आपको ये टर्म्स सिम्बल्स अलग लेने, आप अलग भी ले सकते हो. आपने अभी तक कैसे करा होगा, ईटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन बना के किसकी वैल्यू है ये, it is speed of light in air, it is c upon speed of light in the given medium. मान लो वो जो speed है that is given, it is mentioned in the question, no that we need to find. okay, ये हमें find करना है. so इसको इधर shift करो, इसको इधर. speed कितना हो जाएगा, c upon refractive index. c is 3 × 10⁸. refractive index is given 1.5. 3 × 10⁸. 1.5 का डेसिमल हटाओ और ये वाला 10 ऊपर ले जाओ. 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30. इट इज़ 2 × 10⁸. Next question is, how will the image formed by convex lens be affected if upper half of the lens is wrapped with a black paper? Very important question, 2024 में आया है ये. तो कैसे उसका जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा. एंड आप इसमें ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में से द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस्ड. अब ब्राइटनेस पे कैसे फ़र्क है. इफ़ द अपर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज रैप्ड विद ब्लैक पेपर, इट ब्लॉक्स सम लाइट to passing through it. As a result, brightness of the image formed will reduce, but the size and shape of the image will remain same since lower half of the lens can still focus the light. Convex lens, converging lens, वो converging में प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट उसकी ब्राइटनेस डाउन होगी क्योंकि लाइट का फ्लो कम हो गया. जितना लाइट पहले आ सकती है उसे हाफ लाइट एंटर हो रही है. नेक्स्ट इज द कलर ऑफ द लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज मिनिमम. तो मिनिमम किसके लिए होगा, रेड के लिए होगा. Refractive index of the glass is lowest at red light, meaning that red light travels through the glass fastest as compared to the other colors. As a result, red light bends the least when they enter the glass, and that is why it has the minimum refractive index. So हमें पता है अभी जो लास्ट क्वेश्चन में कर रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का एक रिलेशन था इन्वर्सली, ठीक है ना. तो रेड कलर जो है वो लीस्ट होगा उसके लिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास जो है वो लोएस्ट होगा रेड लाइट के लिए, क्योंकि रेड लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी. फास्टेस्ट कब करेगी, जब ये लो होगा तो स्पीड हाई होएगी, ठीक है. एंड उसी वजह से फिर मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप काउंट करोगे जब कभी भी रेड कलर की बात होएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द मैग्नीफिकेशन produced when an object is placed at a distance of 20 centimeter from a spherical mirror is this. ये magnification given है, distance given है. Where should the object be placed to reduce the magnification to this? ठीक है. So let us start. सबसे पहले तो filter करो जो data given है. It is saying that distance is 20. Yes, u is -20. नेगेटिव ही लेते हैं लेंस के, आगे पड़ा है वो. एंड उसके मिरर के आगे है. एंड मैग्नीफिकेशन हाँ स्फेरिकल मिरर्स है, ये नोट डाउन करो. मैग्नीफिकेशन इज़ हाफ. ओके फाइन. इट इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब है वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है. एंड दिस इज़ फॉर कॉन्वेक्स मिरर. मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखा, m = -v/u. मैग्नीफिकेशन गिवन है, u भी हमें गिवन है, हमने यहाँ से v फाइंड कर लिया. v पॉजिटिव आया, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, ठीक है. मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे. हमारे पास अब क्या क्या गिवन है, v भी आ गया, u ऑलरेडी था, फोकल लेंथ फाइंड कर ली. फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है. और जिसमें हमारे पास पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन, पॉजिटिव फोकल लेंथ, ये देखो. नेक्स्ट
आपके पास मैग्नीफिकेशन के लिए नई मैग्नीफिकेशन उसने बोला ये होनी चाहिए प्लस में 1/3, ठीक है। तो नई मैग्नीफिकेशन के लिए न्यू वी और न्यू यू चाहिए, हमने उसको वी डैश यू डैश करा, ये देखो, ठीक है। और कितनी चाहिए 1/3, शिफ्ट करा मैथमेटिकली ऐसे, वी डैश यू डैश इज इक्वल टू 1/3, जस्ट इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, यू विल गेट दिस। अब मिरर फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक है। इसमें से हमें क्या क्या गिवन था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पता था 1/3, जिसमें से हमने v डैश को इन टर्म्स ऑफ u बना लिया, ठीक है। अब सारा क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें फोकल लेंथ ऑलरेडी गिवन है। हम क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v डैश न्यू वाला 1/u डैश न्यू, 1/f f20 गिवन, v को इन टर्म्स ऑफ u हमने इसीलिए कन्वर्ट करा, हम पूरा क्वेश्चन u के फॉर्म्स में लेके जा रहे हैं। यू विल राइट -u डैश अपॉन 3 यहाँ से, ठीक है, प्लस 1/u डैश 1/20, इसको फ्लिप कर दो, ये 3/u डैश हो जाएगा नेगेटिव में प्लस 1/3। फिर सिंप्लीफाई करोगे आपके पास u डैश आ गया -40, तो आप लिख दोगे न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर होगा, अगर आपको ये मैग्नीफिकेशन चाहिए, प्लस 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पावर ऑफ द लेंस। Ability of a lens to converge or diverge the rays of light is called power of the lens. It is always be reciprocal of focal length. P जो है it is always 1/f. And focal length of the lens is -10. Write the nature of the lens, find its power. Power जो है that is always be reciprocal of focal length, इसको हम यहीं से find करेंगे। कैसे? You will write that फोकल लेंथ इज़ -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में करा था फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर्स, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करोगे आप मीटर्स में। पर बिफोर दैट हम एक चीज़ करेंगे, पहले तो पावर फाइंड करेंगे। इफ़ f इज़ -10 देन पावर कितना हो जाएगा। सो ऐसे करते हैं, पहले तो मैं यूनिट से चेंज कर देती हूँ, एक सेकेंड रुको। ये आपके पास फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर्स। अब सेंटीमीटर से मीटर बनाने हैं, इट विल बी -10/100 मीटर्स। 0 से 0 कैंसिल करो, इट विल बी -1/10 मीटर। अब आप लिखोगे पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/-1/10 इज इक्वल टू -10 डायोप्टर यूनिट्स होते हैं इसके। ये देखो ऐसे वैल्यू आई है। आप इसको कन्फ्यूजन मत लेना, ये जो लिखा है ना इसने ऊपर स्टेटमेंट, आप डायरेक्ट ये वाला पार्ट कर सकते हो, इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर। एंड नेक्स्ट हमें बताना है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो आपको उसके बाद उसका साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन एंड नेचर सब बताना है। तो लेंस जो है, पावर अब हमारे पास किस में आई है, नेगेटिव में ना, -10d दिस। तो लेंस जो है वो कॉन्केव नेचर का हो गया, क्योंकि कॉन्वेक्स में इट इज़ पॉजिटिव। एंड u -20 f -10 object placed beyond f, image is virtual and thus magnification is positive। ये सारा उस टेबल से आ रहा है। देखो लेंस का नेचर पता लगने के बाद हमने u और f लिखे। ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे प्लेस हो रहा है, बियॉन्ड f, क्योंकि फोकल लेंथ अगर -10 है तो ऑब्जेक्ट -20 पे है, उससे दूर। सो वहाँ का केस क्या था, वर्चुअल एंड मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव वाला। नेक्स्ट वी हैव कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ये देखो ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल गया बीम और एक इसने सेंटर से कराया। सेंटर वाला तो सेंटर को रिट्रेस कर देगा। जो ये पैरेलल गया था, ये ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हमने कल रूल करे थे ये फोकस से जाना चाहिए। तो जब इसको आप यहाँ से आउटवर्ड शो करोगे, इसका जो बैकवर्ड फ्लो होगा वो कहाँ होगा, फोकस पे, यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों लाइनें जहाँ कट हो जाएंगी वो पॉइंट पे, ये कट हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा आपका ऑब्जेक्ट का इमेज, ये, ठीक है। सो यू विल मेंशन इट दैट वे दैट दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस रे डायग्राम। मेंशन द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इमेज जो भी बना वो, एक तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, वो शेडिंग से पता लग रहा है। एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इरेक्ट
अप साइड अप है, डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट से ये स्मॉलर साइज में है। बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट डिमिनिश्ड इमेजेस एंड ये प्रॉपर्टीज लिख दी। स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस यूजिंग कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमें पता है ऑलवेज नेगेटिव, इमेज का क्या होगा, क्योंकि हम पोल से किस तरफ को जा रहे हैं अब, ये टुवर्ड राइट, तो इट इज़ पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव क्योंकि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। नेक्स्ट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ इट। इफ द साइज ऑफ इमेज इज 1/2 दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ऑप्टिकल डिवाइस इज क्या होगा इनमें से। अब डिवाइस जो है वो इरेक्ट इमेज बना रहा है, ठीक है, इरेक्ट इमेज बना रही है एंड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, जब भी आप ऑब्जेक्ट को उसके आगे रख रहे हो, एंड इफ़ द साइज ऑफ द इमेज इज़ 1/2 ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कम बन रही है, मतलब डिमिनिश हो रही है, तो डिवाइस गेस करो। ऑब्वियसली इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर, इसी में डिमिनिश्ड और इसमें ही इरेक्ट बनती है, और जब आप इसमें फ्रंट में रखोगे तो उसी का नेचर है कि वो स्मॉलर अपने इमेजेस बनाता है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज इरेक्ट एंड स्मॉलर देन इट्स original size of the object. This question is saying that the relation R is equal to 2F is valid. For what? It is valid for both concave and convex mirror. So D is the option. This question, in which of the following concave mirrors are used? Concave का mirror का काम क्या है? Converge करना. Converging की property कहाँ use हो रही है? ओनली इन सोलर कुकर्स, क्योंकि रियर व्यू मिरर्स में नहीं होती, उसमें हमें डिमिनिश्ड इमेजेस चाहिए होते हैं, और वो कॉन्वेक्स के केस में है। सेफ्टी मिरर्स इन शॉपिंग मॉल्स, ये भी कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी है। व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग, बड़ी चीज़ को छोटी दिखा रहा है वो डिमिनिश्ड वाला, ये सारा प्रॉपर्टीज़ कॉन्वेक्स के हैं। ओनली दिस इज़ फॉर कॉन्केव। सो येस इज द ऑप्शन। कॉन्केव मिरर्स आर द मिरर्स बेस्ट suited for solar cookers because concave mirrors are converging in nature and they are when they reflect sunlight toward a single focal point, the solar cooker works on that principle. Next we have the radius of curvature of converging mirror is 30. Radius of curvature R is given. This distance बताना है mirror से should be the object be placed so that obtained a virtual image. So radius of curvature is this. Focal length half of it 15. अब हमें पता है कि जो वर्चुअल, जो भी आपको ये बताना है, वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मिरर इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। सो अगर हम उसको पोल से और ये फोकल लेंथ 15 के बीच बीच में कहीं पे भी रखेंगे, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस जो हैं कन्वर्जिंग मिरर दिस इज़ द हिंट। दिस इज़ विच मिरर? कॉन्केव के टेबल को चेक करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास जो इमेज जो है वर्चुअल इमेज किस केस में आती है, जब हम पोल और फोकस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ स्टूडेंट डिटर्मिन्स द फोकल लेंथ ऑफ डिवाइस ए बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेसिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिवाइस क्या होएगा? इट इज़ वेरी मच क्लियर। आपके पास दूर पड़ी कोई ऑब्जेक्ट को वो फोकस करा रहा है तो वो कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करो, इफ़ द रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम फार ऑफ डिस्टेंस फोकसिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस देन दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में आपने करा था ना ऐसे इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज फॉल हो रही थी, अगर आपको याद हो, तो जैसे ही रेज इस पे फॉल होएंगी ये सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएंगी, दिस और अदर साइड ऑफ। तो फिर ये किस केस में पॉसिबल है? सिर्फ कॉन्वेक्स लेंसेज में। इन दिस क्वेश्चन अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम अ एयर पासिंग थ्रू अ मीडियम ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस, मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस, फाइनली एंटर्स सी मीडियम, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर सी से वो बाहर चली गिरे। अब आपको बताना है कि किस पेयर में बेंडिंग सबसे कम होगी। बेंडिंग वैसे कैसे हम फाइंड करते हैं नॉर्मली, रेयर टू डेंसर तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, डेंसर टू रेयर जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। अब जब आप इसमें चेक करोगे ऐसे बन गया ये मीडियम ए, बी और सी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप कंपेयर करते हो, एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इंक्रीजेज more bending of light will takes place.
सो ए से बी पे जाते हुए, ठीक है, ये देखो रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लीस्ट, सो लीस्ट बेंडिंग टेक्स प्लेस इन दिस पेयर ऑफ मीडिया। आपने इसका रेशो निकालना है, इसका और इसका रेशो, ठीक है। तो आप रेशो से चेक कर लोगे, जिसका रेशो कम है मतलब उसमें डिफरेंस कम है डेंसिटी में, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस कम होगा उतनी बेंडिंग जो है वो कम होएगी। सो लीस्ट बेंडिंग जहाँ पे रेशो लीस्ट होगा, सो रेशो जो है इट इज़ बेंडिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर ये कम तो ये भी कम, तो ये लीस्ट है तो फिर बेंडिंग भी लीस्ट होएगा। ये देखो सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। इन दिस डायग्राम N1, N2, N3 रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मीडिया 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब उसने नंबर्स नहीं दिए, उसने नॉर्मली इसको N1, N2, N3 से रिप्रेजेंट कर दिया। आपको बताना है कि कौन सा केस इसमें से ट्रू है, जो गिवन ऑप्शंस हैं। अब इन मीडियम 2 दिस, देखो पहले यहाँ से लाइट आई, ये रे एंटर हो रही है इधर, ये, ठीक है। इसकी बेंडिंग देखो और फिर ये बेंडिंग देखो। आप बोलोगे कि रे ऑफ लाइट जो है वो सेकंड वाले में तो क्या है, इन मीडियम 2 लाइट बेंड्स टुवर्ड्स अ नॉर्मल, ठीक है। N2 जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है एज़ कम्पेयर टू N1, तो ये टुवर्ड्स अ नॉर्मल हुई है क्योंकि नॉर्मल प्लॉट करा इसकी तरफ। फिर इन मीडियम 3 लाइट रे बेंड मोर टुवर्ड द नॉर्मल विच इंडिकेट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 इज ग्रेटर देन द मीडियम 2, ठीक है। इसमें और नॉर्मल की तरफ को आ गई थर्ड वाले केस में, तो 3 जो है वो 2 से भी बड़ा है और 2 ऑलरेडी 1 से बड़ा था, तो 3 जो है वो n से बिगर है। दिस इज़ द ऑप्शन डी। मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है 1.50। इसका स्टेटमेंट जस्ट एक्सप्लेन करना, आप लिखोगे जस्ट इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड इन द ग्लास, कितना डिफरेंस आ सकता है। तो जितना आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट डाउन जाती है। So you will explain that it means that speed of light is 1.5 times more in air as compared to speed of light in glass. Refractive index of glass का इतना होने का मतलब क्या हुआ, speed of light air में, ठीक है, 1.5 times more होगी किससे, glass. Next question, study the ray diagram of the following below and answer the questions given that follow. Okay. So the type of lens used, converging, diverging, it is very much clear. These incident rays are getting converge at a point, so it is converging lens. It is convex lens. Convex lens is always converging in nature. And 3 characteristics of the image formed. ये रियल में मीट कर रही हैं लाइन्स, तो रियल इमेज है, अपसाइड डाउन इन्वर्टेड है, एंड बिगर देन द ऑब्जेक्ट, so it is enlarged, inverted, real. And we are using converging lens. C part is in which position the object will be giving the magnification to be -1. Magnification of the object -1 always be twice of f पे. It is at here. So this is the all about the previous year questions. every type के 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं, न्यूमेरिकल्स हो, चाहे थ्योरेटिकल आंसर्स हों, चाहे इमेज की प्रॉपर्टीज़ हों। फिर बता रही हूँ टेबल्स का 60 to 70% रोल है पूरे चैप्टर में। सो चारों टेबल्स जो हमने पिछले वीडियो में करे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले वाला जो इससे पहले का वीडियो है जिसमें क्विक रिवीजन करी है, उसमें वो गिवन है, बुक में भी आराम से गिवन है। थॉरली उसको अच्छे से याद कर लो एंड NCERT के सारे क्वेश्चंस कर लेना। हर टाइप का न्यूमेरिकल मैंने कवर कर दिया है, कैसे फोकल लेंथ लेनी है, कैसे साइन लेने हैं, उनके साइन कन्वेंशंस,